हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुकेश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मैं बात करना चाहता हूँ भारत की एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले जर्मनी के म्यूनिख शहर में a city name called Munich, जर्मनी, वहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की प्रोग्रामिंग हुई थी। मतलब बहुत सारे देश के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आए थे। लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और some countries sent their foreign minister to the security conference। वहाँ पे एक मीडिया ने इंटरव्यू किया हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर को, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को। अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा ही है, और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका देश है तो उनको तो लेना ही पड़ेगा इंटरव्यू में। मतलब ऐसा समझा जा सकता है। ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है। मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू के दौरान जब भारत से पूछा गया कि आप रशियन ऑयल लेते हैं, यू आर परचेसिंग रशियन ऑयल, और आपके जो फ्रेंड हैं अमेरिका के या और भी दूसरे कंट्री के, वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग उन पे सैंक्शन लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। रशिया का जो अटैक हुआ यूक्रेन पे, अब जो भी कारण हो इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमें अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चुनने का हक है, और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपको हमें एडमायर करना चाहिए। यू शुड एडमायर मी फॉर आई हैव मेनी ऑप्शंस। अमेरिका हो या दूसरे कंट्री हो, रशिया हो या वेस्ट हो या यूरोप हो, जो हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, उसके बदले में हमें जो ऑप्शन पसंद है हम वही ऑप्शन लेंगे। तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं भारत के एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में। पहले भारत ऐसा नहीं था, लेकिन भारत अब एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिग वॉर। भारत किसी बड़े लड़ाई से अभी दूर भी है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि जैसे चाइनीस डिप्लोमेसी करते थे, एग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इसका मतलब ये है कि भारत में अपने नीति को दुनिया के देशों को जो बताना है वो बहुत ही कठोर और बहुत ही सशक्त रूप में आगे बढ़ा के दिखाना है। एग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। एक और डिप्लोमेसी होती है जिसका नाम है शू लेदर डिप्लोमेसी। शू लेदर डिप्लोमेसी वो होती है कि जिसमें आप नॉर्मल तरीके से आप काम करते हैं। जैसे नॉर्मल होता है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, लोगों से मिल के रहना। वो ये सोचना है कि भाई इसे बुरा ना लग जाए, उसे बुरा ना लग जाए, अमेरिका को बुरा ना लग जाए, कुछ ऐसा ना कह दूं मैं, चाइना को बुरा ना लग जाए, यूरोप को बुरा ना लग जाए, इंग्लैंड को बुरा ना लग जाए। इस टाइप का पहले भारत का फॉरेन पॉलिसी थी, देश नीति थी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि ये चाइनीज जैसे एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी हो रही है। कुछ लोगों ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से इंटरव्यू भी किया था कुछ दिन पहले। उनसे पूछा था कि आप इंडिया की एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आई शुड पास दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पास करता हूँ। दरअसल मुझे जो लगता है, जो मेरा ये अनुमान है, वो ये है कि 21st सेंचुरी में इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि इंडिया इज नॉट बाउंड टू एनी काइंड ऑफ ट्रीटी। एक्चुअली इंडिया डिड नॉट साइन एनी काइंड ऑफ ट्रीटी। जैसे क्वाड है जिसमें इंडिया है, अमेरिका है,
जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये चार अलग अलग कंट्री के ग्रुप हैं जिसको क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट या क्वाड बोलते हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश किया था कि इसको हम लोग मिलिट्री अलायंस बनाए, लेकिन भारत ने इसे मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दिया। दूसरा ये भी है कि जयशंकर जी ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वी आर नॉन वेस्ट, वी आर नॉट एंटाई वेस्ट। हम पश्चिमी देशों के या वेस्टर्न कंट्रीज के बातों को टो नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टो द लाइन ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। उन्हीं की बातों को हूबहू नहीं कहेंगे, हमारा एक अपना खुद का विचार भी होगा। ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री, जर्मनी का अमेरिका के साथ जो भी अलायंस है या जो भी उनका समझ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, तो हम एक दूसरे को लाइन को टो करते हैं। भारत की वैसी परिस्थिति नहीं है। इंडिया डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरा ये भी है कि जयशंकर सर ये भी बोलना चाहते होंगे कि इंडिया का हमेशा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है। आप दूसरा भी देख लीजिए, जो अलायंस है वेस्टर्न एशिया में, जिसको लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, आई टू इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, इन चार लोगों का एक अलायंस ग्रुप है जिसमें कि मिलिट्री अलायंस नहीं है, बाकी हर तरह के ट्रेड, इकोनॉमिक, इसका भी उनमें अलायंस है। ठीक है। दूसरा और भी है कि जैसे कि आप रशियन इन्वेजन की बात ले लें, आप अगर रशियन इन्वेजन की बात ले लें, तो वेस्टर्न लाइन को टो नहीं किया था। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री की खुशी के अनुसार ये नहीं कहा था कि हम रशियन इन्वेजन को कंडेम करेंगे। इंडिया ने कहा था कि रशियन कॉन्फ्लिक्ट कहा था, रशियन इन्वेजन भी नहीं कहा था। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आप सुने होंगे, इंडिया ये लाइन यूज करता है। इन्होंने रशियन इन्वेजन नहीं कहा था, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कहा था। ये सोचने वाली बात है। दूसरा और भी ये बात है कि इंडिया ऑलवेज हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट लाइन। इंडिया किसी का लाइन को टो नहीं करेगा। इंडिया अपने अनुसार चलेगा, अपने अपने मुफादात में चलेगा, अपने देश के लोगों का जो फायदा होगा उसी के अनुसार चलेगा। जहाँ सस्ते तेल मिलेगा वहां से तेल लिया जाएगा। रशियन ऑयल हो, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन लगा, उसके बावजूद भी भारत ने लिया है। भारत की लोगों की प्राथमिकता भारत के लिए सबसे पहले है। और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बात कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, कि वेस्टर्न कंट्री हमें देखने का नजरिया बदले। हमें वही पुराने तरीके से ना देखे जिसमें हम पुराना इंडिया क्या बोलूं, मतलब कि पहले का इंडिया जिसमें कि ज्यादा वेस्टर्न लाइन को हम लोग तो या सुनते थे या उनकी बातों को मानते थे या उनकी बातें को कहते थे। अब वैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे रशिया का जो सॉरी, रशिया का बोल रहा है, अमेरिका का जो ये है, अ, जो अमेरिका का ये है क्या बोलते हैं, सैंक्शन है वेनेजुएला पे। वेनेजुएला से भी इंडिया चीप ऑयल ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है। ऐसी बात नहीं है, अमेरिका के जो एलाई है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, इनसे भी तेल ले रहा है। तीसरी बात ये है कि अगर हम चीप रशियन ऑयल लेंगे, अगर हम चीप रशियन ऑयल लेंगे, अगर विल टेक चीपर रशियन ऑयल, उससे पता है क्या फायदा होगा? देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, जो मेरा समझ है। आप लोग चाहें तो इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी के पक्ष में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि इंडिया का बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी है। बहुत ही फाइन एग्रेसिव फॉरेन डिप्लोमेसी इंडिया की है, और इंडिया उसमें आगे भी बढ़ रहा है।
किसी पे डिपेंड नहीं होना, इंडिपेंडेंट रहना, मल्टीपल ऑप्शंस देखना, उसमें जो पसंद है उसको चुन लेना। Selecting it, choosing it depends India's need. It depends on India's need. India can be selecting it upon their need, you know. तो बस यही बात करनी थी और ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं चाहूंगा कि अपना राय आगे भी रखूं आपके सामने। देश के बारे में है या विदेश के बारे में या और भी जो बहुत सारी बातें हैं उस पे आपसे मैं बातें करूं, आपसे शेयर करूं। आप आप लोग कमेंट्स के लिए वेलकम है। आप चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय हिंद।